If D is the midpoint of BC in triangle ABC and angle A is 90 degree, then AD is equal to what? AD जो है वो इनमें से कौन सा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं और ये रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा, फिर हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे। ये एक राइट ट्रायंगल है, इन्होंने ए पे 90 दिया है और ये बी ले लिया और ये सी, और ये एक पॉइंट डी है जो हमने ए से इस पे ड्रॉ किया है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो याद रखना एडी की जो लेंथ होगी वो BC/2 होगी, मतलब हाइपोटेन्यूस का हाफ होगी। अब इसको करें कैसे? तो करने के इसके कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक अगर ऑब्जर्वेशनल वे देखें तो वो तो ये कहता है कि क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है और डी मिड पॉइंट है, तो मैं ये कहूँगा आपको कि इस BC को डायमीटर लो, या बोल दूं कि डी को सेंटर लेके BD के इक्वल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, तो क्या वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होगा? यस। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90। तो ये एंगल 90 मिल गया, ये डायमीटर हो गया। अब क्योंकि AB सर्कल पे है तो क्या ये तीनों पार्ट लाइक CD इक्वल टू AD इक्वल टू BD होगा कि नहीं? तीनों रेडियस है, राइट? तो ये तो एक ऑब्जर्वेशनल वे हो गया। अगर हमें इसको प्रूफ करना हो और भी किसी तरीके से तो क्या कर सकते हैं? तो लेट्स से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये आपका ट्रायंगल है AB और ये C है, और हमने यहाँ से एक पॉइंट D ले लिया, ये रहा। अब करना क्या आपको कि इसे D को एक्सटेंड कर दो। कितना एक्सटेंड करेंगे? जितना ये AD है उतना ही इसको आगे एक्सटेंड कर दो, और ये तो बराबर है ही दोनों, ठीक है। इसको E पॉइंट बोल दिया मैंने, हमने D को एक्सटेंड कर दिया यहाँ से ऐसे। अब क्या करें? अब आप देखिए ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EDB के? यस, EDB के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? देखिए ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा क्राइटेरियन है यहाँ? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई CPCT हम बोलते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोले तो AC जो है वो किसके बराबर है? BE के। AC जो है वो किसके बराबर है? BE के। तो AC इक्वल टू आ गया B। और अब देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल BED, BED यानी थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, CAD, CAD इस एंगल के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए, BED जो है वो इक्वल है किसके? CAD के। क्या आप एक चीज बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल। इसका मतलब जो BE है वो पैरेलल है किसके? AC के। BE किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है, राइट? ये दोनों साइड पैरेलल है, और ये एंगल अगर 90 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 90 ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है दो लाइन अगर पैरेलल है तो इनको इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है, तो ये 90 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो एंगल EBA ये भी कितना हो गया? 90। अब आप दो बड़े ट्राइंगल उठाओ, ट्राइंगल BAC, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BAC, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपको। किसके कॉन्ग्रुएंट है? हमने लिया BAC, तो अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं AB, ट्राइंगल ABE। मैंने डायरेक्ट ही ऑर्डर में लिख दिया जिस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे लिख दिया? देखो AB दोनों में कॉमन है, AC और BE को हमने अभी यहाँ कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव कर दिया, और ये जो 90 डिग्री एंगल है इसमें भी 90 डिग्री एंगल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप बताओ ये वाली जो साइड है BC वो किसके इक्वल आ गई? AE के इक्वल आ गई। और BC का हाफ जो है वो AE का हाफ है, और BC का हाफ, AE का हाफ तो क्या है एक्चुअल में? AE का हाफ तो AD ही है, तो AD इज इक्वल टू BC/2 आ गया। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन।